फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज आखिरकार में यस बैंक ने 13 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग है, करीब 1% के ऊपर तेजी है। लेकिन दूसरे प्राइवेट बैंकों में आज गिरावट है। उसके बावजूद भी यस बैंक ने मजबूती दिखाई है, लेकिन फिर भी वो तेजी नहीं बन पा रही है जिसकी हमें जरूरत है। तो उसके पीछे क्या वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस बैंक में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, जो बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी नहीं कर रहे। तो आज मैं आपके सामने वो आंकड़े भी पेश करूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं और लगातार उनकी खरीदारी बढ़ रही है। साथ में बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट आते रहते हैं कि इसकी सेहत बहुत खराब है। तो आज हम इसके पिछले 4 से 5 क्वार्टर की डिस्कस करेंगे और उसकी सेहत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में यस बैंक ने क्या क्या अचीवमेंट किया है और कैसी उसकी प्रॉफिट और उसकी कैसी रिवेन्यू है। तो सारे आंकड़ों से आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में यस बैंक हर तरह से मजबूत हो रही है और जो मामला बन रहा है वो सिर्फ एक निगेटिव माहौल बनाने की वजह से ही इसमें तेजी नहीं बन पा रही है। काफ़ी लोगों को डराया गया है और इसका नतीजा है कि अभी भी लोग इसमें जैसे मौका मिलता है अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं और इस वजह से ही यहाँ पे तेजी नहीं बन पा रही है। तो सारे आंकड़े आज हम पेश करेंगे और उससे आपको अच्छे से आपका जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी आपको यस बैंक के स्टॉक में कभी भी आपको मिसगाइड नहीं किया। मैंने हमेशा आपको जो भी जेन्युइन राय है वही दी है। पिछली बार भी जब इसकी शानदार तेजी बनी थी, जब स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, तब भी मैंने आपको 17-18 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देती थी। मैंने लगातार आपको बोला था कि प्रॉफिट बुक कर ले। कई बार तो कमेंट करके लोग कहते इतनी तेजी के साथ स्टॉक बढ़ रहा है, आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं। और जब स्टॉक गिरने वाला था उसके एक दिन पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि कल से गिरावट की शुरुआत होगी और स्टॉक बिल्कुल वहाँ से गिरने लगा था 20.85 से। और उसके पहले आप चाहे तो जाके पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इशारा कर दिया था कि गिरावट का दौर आएगा। इस बार भी जब वापस स्टॉक दौड़ने लगा था तो मैंने आपको कह दिया था कि बड़ी तेजी नहीं बनेगी, स्टॉक को अभी और समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करता हूँ, जो भी है जेन्युइन राय देने की कोशिश करता हूँ। परंतु एक बात हमेशा क्लियरली कहता हूँ, यस बैंक बहुत मजबूत है और आने वाले समय में आपको इतना शानदार रिटर्न देगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। परंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा समय और धैर्य के साथ बैठे रहना होगा। एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 13.10 पर, हाई बनाई 13.40 की, लो है 13.05 का और एंड में 13.15 पर, यानी 1.15% अपर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग है, अच्छी खासी तेजी बनी है। स्टॉक फिर से 13 के ऊपर चला गया है, मजबूत इसको सपोर्ट मिल चुका है। BSE की अगर बात करें तो 1,68,99,000 का वॉल्यूम हो चुका है और 99,96,000 की डिलीवरी उठाई गई है। 59.15% डिलीवरी बेस काम हुआ है, करीब 60% के आसपास, जो बहुत अच्छी बात है। NSE की अगर बात करें तो 7,55,52,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 3,55,22,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 47.02%। तो आज डिलीवरी बेस काम बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी दिन से के बाद में आज करीब 50% के आसपास NSE में भी हुआ है और BSE में तो करीब 60% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ है। इसका मतलब निचले लेवल से लोग काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं और लगने लगा है लोगों को अब यहाँ से खरीदारी करनी ही चाहिए। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 49 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। आज अभी बाजार क्लोज होने के पहले पहले की एक है, करीब अब इसमें थोड़ा और फर्क आ सकता है। तो 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। ये मैंने 3:25 के समय आंकड़े लिए हुए, तो बाजार क्लोजिंग से थोड़े पहले है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि आज निफ्टी प्राइवेट बैंक में बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक ने शानदार तेजी बताई है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,547 पर 0.08% की गिरावट हुई है, तो बाजार में तेजी नहीं थी, रेड क्लोजिंग रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट है, 36,987 पर 0.67% की गिरावट है। और निफ्टी PSU बैंक में मामूली सी तेज़ी है, 2,375 पर करीब 0.56% की तेज़ी है। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बड़ी गिरावट है, करीब 19,400 पर 0.58% की गिरावट है। तो आप देख लो, करीब आधा प्रतिशत से भी ज़्यादा गिरावट है निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर। पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी मजबूती के साथ यस बैंक ने करीब 1% के ऊपर तेज़ी दिखाई, जो इसकी मजबूती को दिखा रही है। लेकिन ये जो बड़ी तेजी नहीं बन रही है उसके पीछे वजह है सेलर बायर के आंकड़े। अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और लोग माल बेच के इसमें से निकलना चाहते हैं। तो बायर के जो क्वांटिटी अंत में वो है 1,46,00,000 की, जबकि सेलर क्वांटिटी 5,03,00,000 की है। तो आप देख लो, लोग
काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको इतना डरा दिया गया है कि अभी भी वो लोग इसको बेच के निकलना चाहते हैं, जबकि ये खरीदारी का मौका है। और इसके जो आंकड़े हैं वो आपको इसके रिवेन्यू में देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम इसके जून 2020 से जून 2021 के आंकड़ों को एक बार चेक करेंगे। बात करें जून 2020 की, तो बैंक को टोटल जो रिवेन्यू मिला था वो था 6123 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर में कुछ कमी हुई थी, 5972 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू जनरेट हुआ था। लेकिन दिसंबर 2020 में बढ़ोतरी हुई थी अच्छी खासी, 6546 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू मिला था। मार्च 2021 में वापस कुछ कमी दर्ज हुई, 4835 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। लेकिन जून क्वार्टर आते थे फिर से शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, 5611 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू बना है। तो आप रिवेन्यू के आंकड़े देख लो, शानदार है और फिर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके दम पे कह सकते बैंक का कारोबार अच्छे लाइन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो जून 2020 में 34.05 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था बैंक को। सितंबर में वो 120 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर आते आते वो प्रॉफिट 148 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन मार्च में लॉस में आ गई थी बैंक 3791 करोड़ रुपये, और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ा प्रोविज़न। इन्होंने प्रोविज़न किया था आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, कि भी जो कोविड सेकेंड की लहर आ गई थी और उसकी वजह से लग रहा था कि बैंक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, और जो इनका बढ़ा हुआ एनपीए उसको कवर करने के लिए करीब इन्होंने 79% अपने एनपीए को इस प्रोविज़न के माध्यम से कवर भी कर लिया है। तो इसकी वजह से ये लॉस था, लेकिन इस बार इन्होंने ज़बरदस्त जंप दिखाया। पिछले 2018 के बाद सबसे शानदार प्रॉफिट दिखाया 204 करोड़ रुपीज़ का। तो आप देख लो, बिल्कुल पटरी पे है बैंक का कारोबार। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस करें तो जो दिसंबर 2020 के आंकड़े उसके हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो है 45.41%, रिटेल और अदर्स की जो होल्डिंग है वो है 39.26%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 15.01% की है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत कम थी 0.32%। तो ये जो आंकड़े हैं वो दिसंबर 2020 के। उसके बाद जो मार्च 2021 है उसमें अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो 44.82% तक है, रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो है 41.11% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 13.77% की है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम हुई है और 0.30% की होल्डिंग हुई है। अब चलते हैं हम जून क्वार्टर के लेटेस्ट अपडेट पर, जो हमारे लेटेस्ट आंकड़े हैं जून क्वार्टर के। तो अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो है 44.79%, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 44.03% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10.45% है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर 0.73% की है। तो यहाँ पे आप देख लो, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। यही है भरोसा। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को इसमें फंसाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर तो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, ये जो होल्डिंग है अब म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं, और यही एक सबूत है कि वाकई में यस बैंक मजबूत हो गई है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उनके पास तो बड़ी टीम होती है प्रोफेशनल की, वो जो प्रोफेशनल है वो अच्छे से रिसर्च करके बाद में ही निवेश करते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड का इतना भारी निवेश बन रहा है तो ये आप समझ लो यस बैंक अंदर से मजबूत हो रही है, और इसी की वजह से इनकी लगातार निवेश बढ़ रहा है। तो ये जो कई दिनों से लोग कह रहे थे कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी इसमें होल्डिंग बढ़ रही है, और सबसे अच्छी म्यूचुअल फंड की शानदार होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको भरोसा करना चाहिए, यहाँ से ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, और इसने आज साबित किया है। बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनने को देखने को हमें मिली है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.68 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और उससे नीचे गिरेगा तो फिर 12.387 तक जा सकता है, और जो तीसरा इसका सपोर्ट है वो है 12.18 का। तो फिलहाल स्टॉक 12 से ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपने को दिखाई दे रहा है। बड़ी गिरावट में भी ये 12 के नीचे जाने की संभावना फिलहाल नहीं है, और अगर ऊपर की तरफ भी मूव करने लगेगा तो फिर 13.18 का पहला टारगेट है इसका। फर्स्ट टारगेट 13.18 का है, सेकंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.37 का, और तीसरा इसका टारगेट 13.68 का है। तो बिल्कुल स्टॉक तेज़ी के साथ में फिलहाल 13.68 तक जाने को तैयार है, और ये स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आपको पता होगा, कल ही हमने जो लेटेस्ट न्यूज़ को उसको डिस्कस किया था, इन्होंने वीज़ा के साथ में बिजनेस टाइप किया, 9 अलग अलग तरह के ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले, जिसमें हर तबके के लोगों के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड होंगे, उनकी सुविधा के अनुसार उनको कार्ड दिए जाएंगे। तो आप समझ लो कि हर अपॉर्चुनिटी को यस बैंक भुनाना जानता है, और इसका नतीजा है
कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले बिजनेस उन्होंने शुरू करते ही सेल्स फोर्स अमेरिकन कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप किया था, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिली है और उसके दम पे उनके कस्टमर बेस में काफ़ी अच्छा इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से जो उनका डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और उनका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है। साथ में अब उन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां, साथ में ऑटो फाइनेंस कंपनियां और अब तो उन्होंने टू व्हीलर फाइनेंस कंपनी के साथ में भी बिजनेस टाइप किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़ी फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं, जबकि अब उन्होंने वो जो पुराना उनका जो नज़रिया था उसको बदल दिया है। पहले वो बड़े कॉर्पोरेट घराने को लोन बांटते थे और वहाँ पे फिर एनपीए बनने की संभावना बन रही थी। तो इस बार वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं और इस तरह से फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, जो इनका आइडिया बहुत अच्छा है। परंतु एक बात हर बार कहता हूँ, इस बार की कहूँगा, फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टर्म नजरिया रखना होगा। कम से कम 2 साल यस बैंक को और देने होंगे, तभी यस बैंक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।